इस वीडियो में हम देखेंगे रिलेशन। ठीक है, इसके एग्जाम में सम्स आते हैं ज़्यादातर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। रिलेशन क्या है? दो सेट्स के कोई एलिमेंट्स होते हैं, तो वो दो सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में क्या कनेक्शन है, उस कनेक्शन को हम कहेंगे रिलेशन। ओके, और इससे हम पता लगा सकते हैं कि एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, या आप यहाँ पर आप दूसरा सेट भी कंसीडर कर सकते हो या फिर सेम वही सेट भी कंसीडर कर सकते हो। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पर रिलेशन आर जो है वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट पी का सबसेट है। ओके, और इसके अंदर जो भी रिलेशन की पेयर्स होगी वो ऑर्डर्ड पेयर कुछ इस तरह से होगी, स्मॉल ए बी। ओके, जो स्मॉल ए के एलिमेंट जो है वो सेट ए में से आएंगे, जो बी है वो सेट बी के एलिमेंट्स है। ओके, यहाँ पे हमने ए लिया है 1 2 3, बी नहीं लिया है। जो ए है उसको ही डबल बार कर दिया, यानी यही सेम सेट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। तो रिलेशन आर जो है वो कुछ इस तरह से है, 1 1 2 2 1 2। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो, ठीक है, ये जो वन है वो किसका है? सेट ए का है। और ये जो वन है वो भी सेट ए का ही है। तो ये दोनों जो वन है वो आपस में किसी ना किसी वे में रिलेटेड है। ठीक है, बस अभी रिलेशन फॉर्मली पढ़ रहे हैं, बस इतना समझो अभी। ओके, फिर टू भी टू से रिलेटेड है और जो ये वन है वो टू से रिलेटेड है। ओके, अब देखते हैं रिलेशन के टाइप्स। यहाँ से मेन पॉइंट चालू होता है। तो इसको हम प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। पहली प्रॉपर्टी है या फिर कह लो टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा, आपका कुछ सेट इस तरह से है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 है, तो इसके अंदर आपकी पैर जो है कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि 1 1 हो या फिर 2 2 हो। तो ये होगी आपकी रिफ्लेक्सिव पैर। तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो अपने आप से ही रिलेटेड होगा। ओके, इट्स सेल्फ रिलेटेड। तो इसका कुछ फॉर्मूला इस तरह से रहता है। इसके अंदर कहने का मतलब क्या है, जो भी आपकी ऑर्डर्ड पेयर है उसके अंदर दोनों के दोनों एलिमेंट जो है एक्स और वाई की पोजीशन पे या फिर कह लो ए और बी की पोजीशन पे वो सेम होने चाहिए, जैसे कि 1 1 2 2। ये क्या हो गए? रिफ्लेक्सिव। दूसरा टाइप आता है इररिफ्लेक्सिव, यानी जो हमने रिफ्लेक्सिव पढ़ा उसका अपोजिट। तो उसके अपोजिट में कौन कौन सी पेयर आएगी? 1 2 2 1, यानी 1 1 और 2 2 नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो वही आई 1 2 2 1। ऐसे एलिमेंट्स जो आपस में रिलेटेड ना हो, इटसेल्फ नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ। ओके, अब देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा कि जैसे कि कोई सेट है वन, उसके अंदर एक पैर है 1 2, तो उसके रिलेटेड एक दूसरी पैर भी होनी चाहिए उसकी उल्टी 2 1 की। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे कि 1 2 है तो उसकी उल्टी पैर क्या है? 2 1, तो वो भी सेट के अंदर होनी चाहिए। तो वो रिलेशन होगा हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, कुछ इस तरह से इसको हम डिफाइन करते हैं। ओके, इसमें भी सेम वही एग्जांपल लिया है कि एक रिलेशन है उसके अंदर 1 2 की पैर है, तो उसके अंदर 2 1 की पैर हो तो तब ही वो रिलेशन कहलाएगा सिमेट्रिक। अब देखते हैं असिमेट्रिक। असिमेट्रिक यानी क्या, कि जब भी कोई एलिमेंट ए बी आर के अंदर हो तो बी ए आर के अंदर नहीं होना चाहिए। ओके, यानी ये जो अभी हमने पढ़ा ना उसका पूरा अपोजिट। अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 1 नहीं है तो ये होगा हमारा असिमेट्रिक। ठीक है, यहाँ पे देखो ये रिलेशन के अंदर कौन सी पेयर है? सिर्फ 1 2 है, तो ये हो गया हमारा असिमेट्रिक, क्योंकि यहाँ पे 2 1 नहीं है। ओके, एवरी asymmetric रिलेशन इज ऑलवेज irreflexive। ठीक है, यहाँ पे जो भी असिमेट्रिक रिलेशन है, यानी असिमेट्रिक रिलेशन यानी यही अभी हमने पढ़े वो क्या है? इररिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव यानी ये, यानी 1 2 2 1। एक मिनट, कैसे इररिफ्लेक्सिव हो गया ये? ओके, 1 2 2 1 तो वही हुआ ना, एक तरह से सिमेट्रिक ही है। ओके, कोई नहीं, अभी ये पॉइंट उतना हमारे लिए ना फोकस करने लायक है नहीं। एवरी असिमेट्रिक रिलेशन इज ऑलवेज इररिफ्लेक्सिव। 1 2 2 1, और 1 2 2 1 में से तो ये 2 1 की पैर हटा दिए। कोई नहीं, ये पॉइंट को अभी बाद में देखते हैं।
एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, एंटीसिमेट्रिक, ठीक है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसके अंदर आपको एक चीज़ पे बहुत ध्यान देना है। इफ़ बोथ एंड, ओके, इफ़ बोथ एंड यहाँ पे बहुत मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपकी ए बी की पैर है तो बी ए की पैर होनी चाहिए। तो अगर दोनों पैर हैं तो उसके अंदर आपके जो भी ए और बी है वो सेम होने चाहिए, ओके। यानी ए बी की पैर है तो फिर उसके रिलेटेड बी ए की उल्टी पैर, यानी उल्टी पैर बी ए की होनी चाहिए। और उसमें भी फिर ए और बी इक्वल होना चाहिए, यानी जो भी रिफ्लेक्सिव पैर होती है ना, 1 1 2 2 3 3, ये तो सभी की सभी आएगी ही, क्योंकि इसको उल्टा करो या सीधा करो, ए और बी जो है इक्वल ही आने हैं, ओके। और दूसरी एक और चीज़ यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में 1 1 2 2, ये तो हमें पता है कि ये एंटी सिमेट्रिक होगी, पर 2 3 ये कैसे एंटी सिमेट्रिक हो गई? तो देखो यहाँ पे लिखा है, मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है कि 3 2 जो है वो रिलेशन के अंदर नहीं है। यहाँ पे देखो तो सिर्फ 3 ही पैर है, 3 2 की पैर नहीं है। तो इससे हमारी जो भी कंडीशन है वो वायोलेट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एंड की कंडीशन है ना, वो तभी ट्रिगर होगी जब ए बी के रिलेटेड बी ए की पैर हो तभी। और अगर ये बी ए की पैर नहीं है तो फिर ये जो एंड वाली कंडीशन है वो ट्रिगर ही नहीं होगी, और ये जो ए बी है वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के लिए एक्सेप्ट हो जाएगा, ओके। ये वाला वही पॉइंट लिखा गया है, द एंड इन द डेफिनेशन ओनली ट्रिगर्स व्हेन द कंडीशन, व्हेन बोथ पैर एग्जिस्ट, अगर दोनों पैर एग्जिस्ट करती है तभी एंड वाली कंडीशन ट्रिगर होगी। और अगर एक भी मिसिंग है तो कुछ ब्रेक नहीं होगा, सीधा वो जो ए बी है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो जो 2 3 था ना, वो भी सीधा एंटीसिमेट्रिक हो गया है, ओके। अब आते हैं ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव तो बहुत ही ईजी है। अगर आपके पास ए बी की पैर है, दूसरी बी सी की पैर है, तो फिर आप जो है एक ए सी की भी पैर बना सकते हो। बी बी को कट कर दो, क्या बचा? ए सी, ओके। जैसे कि यहाँ पे 1 2 2 3 है, तो फिर आप क्या करो, 2 2 को कट कर दो, तो आपकी कौन सी पैर बनेगी? 1 और 3 को मिला के 1 3 की, तो ये हो गई आपकी ट्रांजिटिव पैर, okay. If a relation R is empty set, then it is irreflexive, symmetric, asymmetric, antisymmetric and transitive, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ओके। ये आपको याद रखना है कि अगर आपको रिलेशन में एम्प्टी सेट दिया गया है, रिलेशन में एम्प्टी सेट दिया गया है, तो वो सब का सब है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अभी तक कितनी हमने 6 प्रॉपर्टी पढ़ी ना, उसमें से वो 5 ऑलरेडी है, बस रिफ्लेक्सिव नहीं है, वो याद रखना। बाकी की 5 जो है वो आपको माइनस करके याद कर लोगे। खाली इतना याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ओके। ये याद रखना। इक्विवेलेंट रिलेशन कब कहेंगे? आर एस टी, ठीक है। जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, उस रिलेशन को हम कहेंगे इक्विवेलेंट रिलेशन, ओके। और इसके एग्जाम्पल देखें तो इसमें हमें रिलेशन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करनी है, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी, यानी इक्विवेलेंसी चेक करना है। जहाँ पे हमें सेट कुछ 1 1 1 1 1 2 2 3 3 1 2 दिया गया है और आर 5 दिया गया है, ठीक है। समर 13 में पूछा गया है 7 मार्क्स में, 7 मार्क्स में बोलो। शायद ये 7 मार्क्स की वजह बस यही आर 5 ही है, ओके। बाकी तो ये तो एकदम इजी ही है। तो इसके अंदर अगर हम चेक करें तो हमें क्या चेक करना है? रिफ्लेक्सिविटी ना। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, रिफ्लेक्सिव है भाई, ये रिफ्लेक्सिव है। और अगर सिमेट्रिक की बात की जाए तो ये तो सिमेट्रिक होगी ही। 1 2 की बात करें तो 2 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगी। ट्रांजिटिविटी की बात करें तो ये जो 1 1 है वो किसको कॉल करेगा? 1 2 को, और फिर 1 2 तो ऑलरेडी है ही, ओके। फिर 2 2 की बात करें तो 2 2 खुद को ही कॉल करता रहेगा, 3 3 भी अपने आप को ही कॉल करता रहेगा। 1 2 2 2, तो 2 2 कैंसिल होके 1 2 की पैर बनेगी, 1 2 की पैर ये खुद ही है, तो ट्रांजिटिव भी ये है ही, ओके। आर आर इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। तो इसके अंदर आपको क्या याद रखना है कि ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो बाकी की सभी कंडीशंस हमें ट्रू लिख देनी है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो है पर रिफ्लेक्सिव ये नहीं है। और ले जाओ 7 मार्क्स, ओके।
गिव द रिलेशन आर इन ए। एक और क्वेश्चन आ चुका है विंटर 14 में 3 मार्क्स में आया है। ये हमारी ए रिलेशन है, चेक करना है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिविटी और एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक यानी क्या, 2 3 की पेयर है तो 3 2 की पेयर नहीं होनी चाहिए। ओके, चेक करो। रिफ्लेक्सिव है, 1 1 है, 2 2 है, 3 है, 3 3 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो फिर ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ओके, सिमेट्रिसिटी की बात की जाए तो ये तो ऑलरेडी रहेंगे। 2 3 है तो 3 2 है, ठीक है। 4 2 है पर 2 4 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिविटी की बात की जाए तो 2 3 3 2। ठीक है, यही से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। रिफ्लेक्सिव पेयर ऑलरेडी ट्रांजिटिव होती है। 2 3 3 2, 2 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट है। 3 2 2 3 वही, 3 3 की पेयर नहीं है। ठीक है, 3 2 2 3, तो क्या बचेगा, 3 3 ना, 3 3 की पेयर है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। एंटी सिमेट्रिक यानी क्या कि 3 2 सी डी। 1 मिनट, बहुत मैंने मिक्स कर दिया है। ए भाई रबर, रबर आ जा। एंटी सिमेट्रिक के लिए हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं 1 1 2 2 2 3 3 2। ओके, ये रहा, 3 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा एंटी सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब भी मैंने बताया था कि 2 3 की पेयर है तो 3 2 की पेयर एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये रही 3 2 की पेयर, तो फिर ये भी एंटी सिमेट्रिक नहीं। चारों कंडीशन में नो लिखना है आपको। ओके, ये जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अभी हमारा विंटर 23 में 4 मार्क्स में पूछा गया है। यहाँ पे हमारा रिलेशन कुछ इस तरह से है। सेट दिया है 1 2 3, चेक करना है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव यानी इक्विवेलेंसी चेक करना है। चलो चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव है, 1 1 की पेयर है, 2 2 की पेयर है, 3 3 की पेयर है। ठीक है, 1 2 3 का ही सेट है, तो रिफ्लेक्सिव तो है भाई। ओके, सिमेट्रिसिटी की बात की जाए तो 1 2 है, 2 1 है। ओके, ये भी वही आएगा। 3 2 है, 2 3 नहीं है, 2 3 नहीं है, तो सिमेट्रिसिटी नहीं है इसके अंदर। ट्रांजिटिविटी की बात की जाए तो 1 2 2 1 1 1, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 1 1 1 तो ऑलरेडी है ही। 2 1 1 2 2 2 भी है। 2 1 1 1 2 1 2 1 खुद ही है वो तो। 3 2 2 1 3 2, एक मिनट, 3 2 2 1, 3 1 की पैर नहीं है। ठीक है, 3 1 की पैर है ही नहीं, तो फिर ये ट्रांजिटिव नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव है। ओके, तो इस तरह से आपको रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, और ये वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रूफ।